गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में यहाँ पर लिखती जाऊँगी। ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को भी हम अच्छे से समझेंगे, कौन सा टेंस है, क्या सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, सब समझेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोबाइल गेम्स एंड यंग माइंड। ठीक है, आज के समय में मोबाइल गेम्स युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। ठीक है, गए हैं कौन सा टेंस हो रहा है? आ है, ए है, चुका है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का ही इसमें स्ट्रक्चर लगाएंगे। देखते हैं आज के समय में, टाइम बताया गया है इन टुडेज टाइम, आज के समय में। मोबाइल गेम्स, अब जो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? मोबाइल गेम। किसकी बात हो रही है? मोबाइल गेम की। तो जिसकी बात हो रही हो, ठीक है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट। मोबाइल गेम्स ज़्यादा हैं तो हम हैव का यूज़ करेंगे। हैव के साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हो गए हैं, बिकम, होना। हैव बिकम, क्या हो गए हैं? बहुत लोकप्रिय, वेरी पॉपुलर। अमंग, किसके बीच में? युवाओं के बीच में। बीच में मीन्स अमंग किसके? द यूथ। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर लगा? प्रेजेंट परफेक्ट। बच्चे और किशोर घंटों मोबाइल पर गेम खेलते रहते हैं। ता है, ते है का सेंस आ रहा है। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, चिल्ड्रन एंड किशोर मीन्स टीनेजर्स। कीप प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमने क्या लगाया? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मीन्स कीप प्लेइंग, खेलते रहते हैं। कीप प्लेइंग, प्लेइंग यहां पर क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। किसी भी काम को होते हुए, करते हुए दिखाना। ठीक है ना, खेलते रहते हैं। कीप प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल फॉर आवर्स। अगर यहाँ पे मीन्स खेलते रहे, पास्ट में हो जाता ना, तो यहाँ पर हम लिखते केप्ट प्लेइंग। इस फॉर्म को हम चेंज कर देते। ठीक है, खेलते रहते हैं मीन्स प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर हम पास्ट की बात करते कि वो खेलते रहे, बच्चे और किशोर घंटों मोबाइल पर गेम खेलते रहे। चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स केप्ट प्लेइंग गेम ऑन मोबाइल फॉर आवर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शुरू में ये गेम्स मनोरंजन के लिए होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी लत लग जाती है। अब शुरू में ये गेम्स एट फर्स्ट, ठीक है, दीज गेम्स आर जस्ट फॉर फन। अब देखिए, यहाँ पर कोई भी एक्शन है, सिर्फ बताया कि गेम्स क्या हो जाती हैं? मनोरंजन के लिए हो जाती हैं। अगर यहाँ पर एक्शन होता तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा कहलाता। ठीक है, अब इसमें एक्शन नहीं है तो ये सिंपल सेंटेंस है, इज एम आर से बनने वाला। शुरू में ये गेम्स मनोरंजन के लिए होती हैं। एट फर्स्ट दीज गेम्स आर जस्ट फॉर फन, बट स्लोली, लेकिन धीरे धीरे इनकी लत लगना, एक्शन है, लग जाती है। स्लोली दे बिकम, अब है बिकम, लग जाती है। ठीक है, एडिक्टिव। ठीक है, क्या हो जाती हैं? एडिक्टिव हो जाती हैं, मीन्स इसकी आदत लग जाती है। मोबाइल गेम्स खेलने से पढ़ाई में ध्यान कम हो जाता है। ठीक है, कौन सा है ये? हो जाता है, कम हो जाता है। एक्शन है इसमें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मोबाइल गेम खेलने से, प्लेइंग मोबाइल गेम्स। ठीक है, reduces, प्लेइंग मोबाइल गेम
ये क्या है, जिरन है, मीन्स खेलना। क्या खेलना, मोबाइल गेम्स खेलना। काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। जिरन जो होता है हमेशा नाउन होता है, ठीक है, लेकिन वो काम किसका करता है, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, उसी की जगह पे आपको हमेशा मिलेगा वो। लेकिन जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो होता है कि मीन्स कोई भी काम को करते हुए, ठीक है। रिड्यूसेस, कम करता है, कम हो जाता है, क्या, फोकस ऑन स्टडीज। आंखों पर बुरा असर पड़ता है और शारीरिक गतिविधियां भी कम हो जाती हैं। आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इट इफेक्ट्स, इट लगा है, ही शी इट कोई नेम हो तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ईएस दिखाते हैं। इट इफेक्ट्स, ये प्रभाव डालता है किस पर, आईसाइट पर। एंड शरीर गतिविधियां कम हो जाती हैं, एंड डिक्रीजेस, कम हो जाती हैं, डिक्रीजेस फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है, डिक्रीजेस फिजिकल एक्टिविटी। कुछ हिंसक गेम्स बच्चों के स्वभाव पर भी गलत प्रभाव डालते हैं। अगेन क्या है, कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सम वायलेंट गेम्स ऑल्सो हैव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, मीन्स होता है, डालते हैं अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन चिल्ड्रंस बिहेवियर, ठीक है। सम वायलेंट गेम्स ऑल्सो हैव अ, मीन्स होता है, प्रभाव डालते हैं, हैव अ नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है, ऑन चिल्ड्रंस बिहेवियर। आगे देखते हैं। हालांकि कुछ गेम्स दिमाग तेज करने में मदद करते हैं, मदद करते हैं, एक्शन हो रहा है इसमें, तो ये ता है ते है का सेंस आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हालांकि, ऑल्दो, ठीक है। सम गेम्स, गेम्स प्लूरल है, यहाँ पे हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म हेल्प, मदद करते हैं, क्या करने में, शार्पन, तेज करने में, किसको, द माइंड। पर समय की सीमा जरूरी है। अब इसमें कोई भी एक्शन है, इसमें नहीं है, तो बिना एक्शन के जो होते हैं वो किस में बनाएंगे, इज एम आर से। टाइम लिमिट, ठीक है, टाइम लिमिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चे को संतुलित तरीके से गेम्स खेलने दें, गेम खेलने दें। पेरेंट्स शुड, चाहिए मीन्स सुजेशन के लिए, अलाउ, किसको अलाउ करें, बच्चों को, चिल्ड्रंस को, टू प्ले गेम्स। टू प्ले यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटिव है, पर्पस को दिखाता है, ठीक है, भी क्या करने के लिए अलाउ करें, खेलने के लिए। टू प्ले गेम्स इन द इन अ बैलेंस्ड वे, संतुलित तरीके से मीन्स बैलेंस्ड वे, ठीक है। ऑल्दो सम गेम्स हेल्प शार्पन द माइंड, प्रेजेंट डेफिनेट, सिंपल सेंटेंस है, टाइम लिमिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स शुड अलाउ चिल्ड्रन, बच्चों को, पेरेंट्स को बच्चों को अलाउ करना चाहिए खेलने के लिए गेम्स को इन अ बैलेंस वे। हमें समझना चाहिए कि असली जीवन मोबाइल की स्क्रीन में नहीं बल्कि बाहर की दुनिया में है। वी शुड अंडरस्टैंड, शुड, किसी को सलाह देनी हो तो हम शुड का यूज़ करते हैं, हमें ये चीज़ को समझना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड दैट रियल लाइफ, जो असली जीवन है, ठीक है, इज नॉट इन द मोबाइल स्क्रीन बट इन द आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है।
वी शुड अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए कि जो रियल लाइफ इज़ नॉट, मीन्स जो असली जीवन है वो मोबाइल की स्क्रीन में नहीं है, इज़ नॉट इन द मोबाइल स्क्रीन, बट सिंपल सेंटेंस है, बट इन द आउटसाइड वर्ल्ड, बल्कि बाहर की दुनिया में है। इसलिए मोबाइल गेम का सीमित उपयोग ही बेहतर है। देयरफॉर it is better to use mobile games in a limited manner. Therefore it is better कि मीन्स ये बेहतर है टू यूज़ मोबाइल, प्रयोग करना किसका, मोबाइल गेम्स का, इन अ लिमिटेड मैनर मीन्स सीमित, ठीक है, सीमित प्रयोग करना। युवा मन को सही दिशा देना ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव, देना, क्या देना, द यंग माइंड द राइट डायरेक्शन, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव द यंग माइंड द राइट डायरेक्शन। तो ये था ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। आई होप आपको अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अगर इसी तरह से आप न्यूज़पेपर रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है बी इंग्लिश थिंकर, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। प्लस अगर आप इस तरह से ये वाली जो शीट्स हैं हिंदी टू इंग्लिश की, ये शीट्स अगर आप प्रैक्टिस के लिए लेना चाहते हैं तो मेरा ऐप है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, बी इंग्लिश टैंकर के नाम से ऐप है वो, ठीक है, वहाँ से आप ले सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। अगर टेंसेस भी समझने हैं एक्टिव पैसिव, वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे।